are buzzing out on the internet because of me, bro. You get it? It's because of me. It's after 4 years because whenever I come after 10 years, it's the same buzz. भाई आसिम रियाज का कहना है कि जो खतरों के खिलाड़ी को हाइप मिली है वो उसकी वजह से मिली है। ठीक है, एक सेकंड के लिए हम मान भी लेते हैं, है ना, पर भाई ने कुछ अलग क्या किया जिंदगी में? मॉडलिंग की है, वो हजारों लोग कर रहे हैं। बिग बॉस में रनर अप रहा, वो हर सीजन में कोई ना कोई होता है। और म्यूजिक वीडियोस बना दी, अरे वो कोई भी आंटू जांटू सब बना रहे हैं आजकल म्यूजिक वीडियोस। पर भाई ने एक चीज जरूर डिफरेंट की है, जो उसने हिंदी इंग्लिश कश्मीरी जो तीनों को मिक्स करके जो उसका मुरब्बा बनाया ना, वो सबसे अलग बनाया हुआ है। ये वही वाला एक्सेंट होता है जब बंदा यूएस या यूके से होकर आने के बाद जब आता है ना, तो वो तीनों चीजों को मिक्स करके जब बोलता है ना, वही वाला भाई का। कौन है ये बदतमीज? भाई तो इंडिया में रहता है, जहां तो तू ढंग से हिंदी बोल ले, चाहे तू ढंग से इंग्लिश बोल ले, पर नहीं, भाई ने सब कुछ मिक्स करना है, वाह करके सब कुछ बोलना। भाई मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहा है बंदा। जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। एक बात है, देखो मुंह पे बोल रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे भाई का कहना कि उसकी जैसे फेम किसी ने नहीं देखी। भाई किसी को देखनी भी नहीं है। और ये कैसी फेम है कि तुम्हें खुद पॉडकास्टों को फोन कर करके बोलना पड़ रहा है कि मेरा इंटरव्यू लो। आसिम रियाज का कॉल आया मेरे पास, तुमने कहा सिद्धार्थ मुझे तुमसे बात करना है, मेरा एक मकसद है। राइट। जैसे वो खुद शो में कंफ्यूज रहता है, वैसे उसकी फेम भी कंफ्यूज में रहती है कि वो है भी है कि नहीं, तभी तो उसको खुद कॉल करना पड़ता है सबको। There's a lot of things which the youth has been doing and I want to change it because they call me the youth icon. अरे वाह, यूथ आइकन। कौन है ये बदतमीज? और किस बात का ये यूथ आइकन है? 31 साल का हो गया, अभी तक इसका यूथ आइकन खत्म नहीं हो रहा। और किस चीज का यूथ आइकन? और क्या मोटिवेशन दे रहा है जो ये रैप करता है ये वाले? अरे इसके रैप सुनने के बाद तो मुझे 2 पैग लगा के सोना पड़ता है। Being a man, it's another responsibility because we'll always be loved under a condition. I wasn't loved this way, the way I'm loved right now, because I provided something. Hey, I've seen this one. A man is only loved under a condition that he provides. भाई ज्ञान तो कम से कम अपना दे दे। वो भी सारा का सारा कॉपी करे। ये वही लोग होते हैं जो दूसरों का इनविटेशन कार्ड देकर ना वही छाप कर अपने वाला कार्ड बनाकर भेज रहे होते हैं। अच्छा, भाई को लगता है कि इंग्लिश सिर्फ इसी को आती है और यही बस इंग्लिश वाले मोटिवेशन देखता है, बाकी तो कोई देखता ही नहीं है, बाकी तो किसी को समझ में नहीं आता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। If you can spend 1 hour wait for me to take a selfie. भाई ये कौन लोग है जो 1-1 घंटा इसकी सेल्फी के लिए वेट कर रहे हैं? इतना टाइम है लोगों के पास भी? My father told me, Asim, patience and being close to God is the success to. ये क्योंकि वैसी न्यूज़ देखने में मुझे I get pissed off because I have temper problems bro. मैं किसी के घर पहुंच जाऊं भाई गुस्से में। Patience. अरे ये तो 15 मिनट में बोल गया। इसने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? ये तो आमिर खान का गजनी बना हुआ है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई इसको बनना फिर यूथ आइकन है। ये तो अपने पापा की बात नहीं मान रहा और ये बन रहा है यूथ आइकन, यूथ को मोटिवेट कर रहा है। भाई जो 10 मिनट पहले जो बोल रहा है वो खुद भूलते जा रहा है। भाई कम से कम तो 2-3 दिन का गैप तो ले ले। एक ही पॉडकास्ट में बैठकर लोग पता नहीं कैसे 10 मिनट पहले कुछ और बोले, 10 मिनट के बाद ही भूलते जा रहे हैं। भाई क्या हो गया भाई? If this interview doesn't cross 1 million, 2 million, like fuck it भाई, उन्होंने ऐसे कर रहा है यार, you know? हाँ भाई देख लो, आपके तो मिलियन आए ही नहीं, इसका मतलब आपको सीरियस लेने की जरूरत नहीं। भाई को पहले पता था कि ये तो बस ऐसे मौज मस्ती में कर दिया मैंने, मिलियन व्यू तो आएंगे ही नहीं, तो इसलिए हम भी इसको सीरियसली नहीं लेंगे। यार देखो, एक लड़का जम्मू से आया, राइट, फिट है, राइट, उसने एक रियलिटी शो में भी बहुत नाम कमाई, इज्जत कमाई। या सबसे ज्यादा, एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू ब्रेक माय रिकॉर्ड फॉर सम रीजन ब्रो। हाँ भाई, ये तो बहुत ही अच्छा वाला रिकॉर्ड है, जो रनर अप वाला रिकॉर्ड है ना, ये सबसे अच्छा वाला रिकॉर्ड होता है, ये तो कोई तोड़ ही नहीं सकता भाई। रनर अप वाला भी कोई रिकॉर्ड बनाता है भाई। पहले तू कोई जो नंबर 1 जो जीतने वाला उसका तो कोई रिकॉर्ड है, जो हारने वाले के भी कोई रिकॉर्ड होते हैं भाई। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इतनी मेहनत उसने अपने स्किल पर की होती ना, तो वो अच्छी बात है, जितनी ये एक्सेंट पर करता है अपने। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े यार। Come on man, give me a fucking
you know, just live your life. भाई साहब क्या बोल रहा है यार तू, बाकी तेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रही। ऐसे मिश्री सी बनाता जा रहा है, ऐसे घोलता ही जा रहा है, कटोरी के अंदर डाल के ना चीजें बस घोलता, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। बंदे को बस कूल बनना है, इंग्लिश के 2 लफ्ज बोल के, वो भी पता नहीं क्या बोल रहा है भाई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही तेरी भाषा। The mindset I have, you will be never that person. The money I have, you'll be never having that money, bro. The car I have, you'll never drive that car. भाई कौन सी गाड़ियां चला रहा है तू, है ना? वही सेकंड हैंड मर्सिडीज, सेकंड हैंड ऑडी, है ना भाई? सेकंड हैंड वाले की ना इतना बड़ा मार्केट है, पड़ा हुआ है भाई, कौन सी भी गाड़ी उठा लो जाके, कौन सी ऐसी गाड़ी चला रहा है भाई तू जो सबसे डिफरेंट ही है कि वो चला ही नहीं रहा उस गाड़ी को। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। भाई ऐसी कौन सी गाड़ियां जो हर 6-6 महीने के बाद वो 4-4 गाड़ियां बदल रहा है? पक्का इसका गैराज का ही काम होगा कि जो हर 6 महीने में 4-4 गाड़ियां कौन बदल रहा है भाई? साले तू हर इंसान 1 या 2 या 3 गाड़ियां रखता है अपने पास, है ना, उसी को 2-3 साल चलाता है। ये क्या बात हुई हर 6 महीने में 4-4 गाड़ियां चला रहा है? पक्का इसका कोई गैराज का ही काम होगा ना। कर भी किसके सामने रहा है? रोहित शेट्टी के सामने। जितनी गाड़ियां इसके पास होगी ना उससे दुगनी गाड़ियां तो वो सिर्फ रिहर्सल में ही उड़ा देता है। इस बंदे की दिक्कत क्या है कि इसके पास फेम ज्यादा है या गाड़ियां ज्यादा है ना? इस हिसाब से देखा जाए तो विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो फिर तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए और सिर्फ गाड़ियों का ही फ्लेक्स करना चाहिए। साले तू जितना काम इसने अपनी बॉडी पर किया था थोड़ा सा अपने दिमाग में कर लेता ना तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाता, है ना? और नहीं तो कम से कम केबीसी में तो जरूर जीत ही जाता ये बंदा। आपको क्यों लगता है? Because they are jealous, bro. They cannot do on their own. भाई सिद्धार्थ ने 4 साल तेरा करियर तो चला दिया, अब क्या उसके जाने के बाद भी उसी के नाम जपता रहेगा बैठ के? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा आसिम भाई भी पहले बड़े बड़े ज्ञान देता है कि ये नहीं करना, वैसे करना, सोशल मीडिया ये वो, पैसे कमाओ ये वो। फिर जब धीरे धीरे इसको भी पता चल गया फिर आ गया वो भी, उसने भी खोल लिया एक व्लॉग चैनल। अब उसमें भी उसको पता चल गया धीरे धीरे, जब व्यूज कम होना स्टार्ट हो गया तो उसको पता चल गया अब ये खत्म है, तो उसके बाद उसको भी बंद कर दिया है। अब ये करियर नहीं बल्कि करियर इसको ढूंढ रहा है कि किस करियर में इसको डालूं मैं। मेरी और सिद्धार्थ की जगह कोई नहीं ले सकता। अरे ये तो अपने मुंह में मिठू बनता जा रहा है और इसको भी आप एजाज खान से कम मत समझिए। अगर वो बात है तो ये भी हवाई चप्पल है पूरी की पूरी। साले तू अच्छा इनके अकॉर्डिंग म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है इनके ऊपर, हनी सिंह, दिलजीत पाजी, करण, अरे छोड़ो छोड़ो ये तो सब चेले हैं, चेले इनके। ये एक बारी शो बुकिंग कर लेना तो सारी की सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है भाई 1 सेकंड में। बस वो तो ये डाउन टू अर्थ बंदे हैं ना, तो इसलिए बस थोड़े ऐसे छोटे मोटे क्लब्स में ही काम कर लेते हैं। भाई तुम इनके गाने इन्हीं को सुना दोगे ना तो ये कानों से खून निकाल देंगे ये दोनों के दोनों। भाई किसी और के साथ लड़ लेता वो भी बात थी, सीधा रोज शेट्टी से लड़ रहा है। भाई पैसे का तो छोड़ो, कम से कम काम का तो लिहाज कर लेता, क्या पता कोई साइड रोल ही दे देता किसी मूवी के अंदर, पर नहीं। कौन है ये बदतमीज? भाई ने मान लिया कि वो मेगा स्टार है, पर उसको भी पता है कि लोग उसकी गिनती किसी स्ट्रगलर में भी नहीं कर रहे। भाई एरोगेंस बहुत ज्यादा है ना, तो अभी बस भाई वो नहीं निकला इसका, वो यो मैं जी यो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई ने चाहे वाइल्ड कार्ड एंट्री ना ली हो, पर भाई पहला बंदा है जिसने वाइल्ड कार्ड एग्जिट जरूर ले लिया शो के अंदर से। और ये वीडियो यहीं पर अभी खत्म होती है और अगली वीडियो हम जरूर जल्द लेकर आएंगे बहुत जल्द, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।